नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है हिंदी के पेपर में, तो कौन से हैं वे प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं। आइए और समझते हैं कॉपी और कलम के माध्यम से। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए। हाँ दोस्तों, तो आप सभी के कमेंट के माध्यम से मैं लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी 2024 में क्या पूछा जाएगा। आप लोग भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि हिंदी के पेपर में 22 फरवरी को क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, तो मैं हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो कौन से प्रश्न हैं, तो आइए नंबर वाइज देखते हैं। तो पहले नंबर पे क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है ये, VIP, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी 2 रचना का नाम लिखिए। तो वहाँ पर आपको दिया रहेगा 4 लेखक का नाम, उसमें में से एक लेखक का नाम लिखना है। देखिए कैसे दिया रहता है। हाँ दोस्तों, इन्हीं लेखक का नाम आएगा, जीवन परिचय लिखने को आएगा, यही लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भगवती चरण उपाध्याय। दोस्तों, आपको लेखक के जीवन परिचय में इन्हीं चारों में से किसी 2 का तैयार कर लीजिए, पक्का आएगा, गारंटी है मेरा 100%। एक का ही लिखना है, लेकिन 2 याद कर लीजिए आप, कम से कम 2 याद करना है आपको। और इनकी 2-2 रचनाएं। अगर जीवन परिचय आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे बना कर लिखना है जीवन परिचय। तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे जीवन परिचय लिखना है। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, इन्हीं 4 लोग का आएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, किसी एक कवि का जीवन परिचय और उसकी 2 रचना का नाम लिखिए। दोस्तों, जैसे मैंने बता चुका हूँ कि इसमें लेखक का लिखना था और इसमें कवि का लिखना है। तो दोस्तों, कवि हमारे कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहले कवि हमारे सूरदास, महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल। तो दोस्तों, आप इनमें चारों में से आपको कम से कम 3 लोगों को जीवन परिचय आपको याद होना चाहिए। आपको याद करने का ट्रिक बता चुका हूँ, जाइए वीडियो देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो सूरदास, महादेवी वर्मा हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, महादेवी वर्मा और सूरदास हर साल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आपको 11 में 12, 13, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में भी पूछा गया दोस्तों। तो हर बार पूछा जाता है। इनका जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और इनकी 2 रचनाएं याद कर लीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, तीसरा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा 9 नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। तो प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं भाषा शैली क्या है। भाषा शैली का अर्थ होता है कि अपनी भाषा में बना कर लिखना, किसी चीज़ को बना कर लिखना अपनी भाषा में, टूटी फूटी शब्दों में। तो निबंध यहाँ पर लिखना है दोस्तों, किसी एक पर लिखना है दोस्तों। आपको चूज करना है कौन से पे लिखना है आपको निबंध। आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए, पहला पर क्या है, प्रदूषण की समस्या और समाधान। दोस्तों, हर साल पूछा जाता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो बोर्ड परीक्षा दिए हैं उनसे पूछ लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, और तीसरा विज्ञान और मानव जीवन, और चौथा है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, आप किसी का भी निबंध तैयार कर लीजिए, 2 इनमें में से 2 का तैयार कर लीजिए।
पक्का आएगा। प्रदूषण पर आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए दोस्तों, नहीं आएगा तो चैनल को उसी दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी गारंटी है। ये हर साल पूछा जाता है, हर साल प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो इस पर बना कर आप लिख सकते हैं। प्रदूषण पर निबंध लिखना बहुत आसान है दोस्तों। प्रदूषण के प्रकार लिख देना है और उसके हानि और लाभ इसी के बारे में लिखना है, उसी को निबंध कहते हैं दोस्तों। उसके जानकारी इसके बारे में देना है अपनी भाषा में। तो बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों चौथा प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है हर परीक्षा में। तो क्या कह रहा है, दिए गए किसी एक की रस परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। आपको रस लिखना है, तो कौन कौन से रस हैं? हास्य रस हो गया हमारा और करुण रस हो गया। तो आपको लिखना है हास्य और करुण रस को उदाहरण और परिभाषा सहित। तो देख लीजिए, आपको दोस्तों मैं दिखाता हूँ कैसे लिखना है। दोस्तों आपको करुण रस लिखना है, आपको परिभाषा लिखना है। पहले परिभाषा ये लिख गया, आपको फिर उदाहरण लिखना है। काले पेन से यहाँ उदाहरण लिखकर आपको यह उदाहरण लिख देना है। 4 नंबर मिल जाएगा। करुण रस किसे कहते हैं और उसका उदाहरण। तो आसान है, अगर नहीं लिखना आता है तो वीडियो मेरा देख लीजिए, चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों गद्यांश के उत्तर देने के लिए आपको पहले कुछ पाठ पढ़ना होगा। अगर आप पाठ पढ़े रहेंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ये 6 नंबर का आता है। आपको हिंदी के पहला पाठ पढ़ना है आपको और दूसरा पाठ। गद्यांश के इम्पोर्टेंट कुछ पाठ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पाठ है ममता, दूसरा अजंता, तीसरा है मित्रता। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसी में से आपको गद्यांश के उत्तर लिखने को आएगा। आपको क्या करना रहेगा, गद्यांश में पाठ के लेखक का नाम लिखना होगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर भेज दूंगा। और आएगा भारतीय संस्कृति पर। दोस्तों हमारे गद्यांश में 5 इम्पोर्टेंट पाठ हैं, इसको आप पढ़े रहेंगे तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह गद्यांश पूछ रहा था, कहानी, निबंध आदि, और यहाँ क्या पूछ रहा है, पद्यांश। यहाँ पर पद वगैरह लिखना है आपको, पद के उत्तर देने हैं। पद हो गया जो सूरदास लिखते हैं, तुलसीदास। दोस्तों पद्यांश में आएगा, पद से लिखने आएगा, धनुष भंग के ऊपर लिखने को आएगा, सवैया से लिखने का आएगा और हिमालय से लिखने को आएगा। दोस्तों अगर आप धनुष भंग नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा चैप्टर है। एक दिन में आप 1 घंटे में इसको पढ़कर और समझ जाएंगे और 6 नंबर आप अपने पक्के कर लेंगे। धनुष भंग जो कि तुलसीदास ने लिखा है। फिर दोस्तों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों का प्रयोग करें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मुहावरों का अर्थ लिखकर और उसका प्रयोग करिए। तो मुहावरा आपको दिया रहेगा, कौन कौन से मुहावरा दे रहेंगे देख सकते हैं आप। पहला मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दोस्तों इसका आपको वाक्य का प्रयोग करना है और इसका अर्थ लिखना है। दूसरा है, ऊँट के मुंह में जीरा, पहाड़ टूटना। और चौथा है, गागर में सागर। दोस्तों इन मुहावरों का एक अर्थ लिखना है और वाक्य का प्रयोग करना है। आपको इसके बारे में समझा देना है थोड़ा से कि इसका अर्थ क्या होता है। इसके आपको 4 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों, छोटा सा है। दोस्तों 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोस्तों 8वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए। दोस्तों संस्कृत को हिंदी में करना है, तो आइए देखते हैं किस चैप्टर से आएगा हिंदी में करने को। हाँ दोस्तों, तो पहला चैप्टर है वाराणसी, दूसरा है वीर बेरेड़ पूजते, फिर प्रबोधे ग्रामीण और देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद। इन चैप्टर को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। एक आपको दिया रहेगा वाराणसी, जैसे वाराणसी का बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वाराणसी एक छोटा सा पाठ है, उसको आप पढ़ कर लीजिए
और वहाँ पर हिंदी में आप अनुवाद कर सकते हैं। वाराणसी के बारे में पढ़ लीजिए और फिर वहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है। लिख सकेंगे आप बहुत आसानी से, आपको संस्कृत से हिंदी बना लेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ दोस्तों, तो 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड काव्य का सारांश अथा कथा अस्तु संक्षेप में लिखे। संक्षेप मतलब छोटे में लिखे, उसका सारांश खंड काव्य का। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि खंड काव्य क्या होता है। दोस्तों खंड काव्य लिखना होगा आपको, जैसे कि मुक्ति दूत हो गया, एक काव्य खंड है। ज्योति जवाहर एक काव्य खंड है और अग्रपूजा एक काव्य खंड है। दोस्तों आपके ज़िले में कौन सा काव्य खंड आपको पढ़ना है वह आप जान लीजिए पहले। जैसे कि हर ज़िले में तरह तरह के पढ़े जाते हैं, जैसे कि यहाँ का अलग हो गया, इस ज़िले में कोई और पढ़ेगा, ज़िले का होता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है और कौन सा पढ़ना है, तो एक वीडियो कमेंट कर दीजिए, मैं बनाकर भेज दूंगा कि आपको कौन सा काव्य खंड पढ़ना है। ज्योति जवाहर पढ़ना है या मेवाड़ मुकुट पढ़ना है, जय सुभाष पढ़ना है कि अग्रपूजा पढ़ना है। मैं एक एक ज़िले को बता दूंगा कि किस ज़िले के लोग, किस ज़िले के छात्र कौन सा काव्य खंड पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों, वीडियो दोबारा समझ में आ जाएगा। और पूरा देखने के लिए वीडियो दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।